खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। दुनिया में धर्म चलता है तो अधर्म भी चलता है। शांति का मार्ग धर्म है, अध्यात्म है, और अधर्म यानी हिंसा, झूठ आदि आदि ये अशांति कारक तत्व भी होते हैं और आत्मा को पतित बनाने वाले भी होते हैं। धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। एक साधु जो गृहत्यागी होता है उसको तो बहुत उच्च स्तरीय अहिंसा की आराधना करनी चाहिए, संयम की आराधना करनी चाहिए, तपस्या भी यथासंभवतया उसमें होनी चाहिए। अहिंसा की इतनी सूक्ष्मता जैन शास्त्र में बताई गई है और साधु को उस सूक्ष्म रूप में अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैसे हम साधुओं का जो साध्वाचार है उसमें मुख्य 5 नियम होते हैं जिन्हें हम महाव्रत बोलते हैं। पहला नियम है सर्व प्राणातिपात विरमण, दूसरा है सर्व मृषावाद विरमण, तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण, चौथा महाव्रत है सर्व मैथुन विरमण और 5वां महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण। तो पहला महाव्रत साधु का है सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा। अब अहिंसा में सूक्ष्मता बताई गई है, जैसे कि साधु रात्रि में भोजन न करे, सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है, इसमें साधु को भोजन भी नहीं करना, एक बूंद भी पानी भी नहीं पीना। यह साधु का एक अहिंसा की दृष्टि से, साथ में संयम तप की बात भी हो सकती है, नियम है। क्यों कि रात में खाएगा तो कोई जीव जंतु भोजन में पड़ जाए, पानी में पड़ जाए, तो रात में नहीं खाना पीना। कि लाइटें हैं ना, लाइटों में भी मच्छर, छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, जीव जंतु, वे गिर जाएंगे तो उनकी हिंसा हो सकती है। तो रात्रि में भोजन पानी नहीं। और संयम भी हो गया, दिन में खाना तो खा लिया, रात में अपना संयम। रात में भोजन नहीं कर सको उतना भजन करो, जप करो, साधना करो। भोजन नहीं, दिन में भोजन करना तो कर लो, रात में भजन स्वाध्याय जब इसमें समय लगाओ या नींद ले लो, आराम करो। यह साधु के लिए जीवन भर का नियम हो जाता है कि रात्रि में भोजन पानी नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग इतना नियम कई पालने वाले पाल भी सकते हैं, पर कम से कम मान लो पूरा रात भर बिना खाए पिए नहीं रहा जा सकता, तो रात को 9-10 बजे के बाद तो खाना नहीं खाना, इतना भी कर सकते हैं, कुछ संयम हो सकता है। और रात्रि भोजन एक त्याग है, संयम है, श्रेयस्कर है। एक 4 मित्रों का समूह कोई कमाई की दृष्टि से जा रहा था,
4 मित्रों में एक मित्र वो थोड़ा साधुओं की संगति में आया हुआ था, तो उसने रात्रि में भोजन करने का त्याग ले लिया था कि पानी तो कभी पीना पड़ सकता है, पर भोज और कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, यह साधुओं से नियम ले लिया था। तो वो एक गांव में एक बुढ़िया के घर में रुके। बुढ़िया ने बड़ी आव भगत की और कहा बेटा यहीं रहना है, दिन रात भर आज यहीं काम, माजी आज तो यहीं रहने का विचार है। तो बहुत भोजन करा दिया दिन में। बुढ़िया ने पूछा कल और रह जाओ, कल और यहाँ रह जाओ। कि माजी कल तो सुबह जाना, जल्दी जाना होगा। तो कितने बजे जाना चाहते हो? कि हम तो जल्दी 4-5 बजे, जितना जल्दी होगा। तो कभी नाश्ता करा के भेजूंगी, ऐसे तो नहीं भेजूंगी, नाश्ता करा के ही भेजूंगी। वो बोले माँ जी हम तो रात में जल्दी रवाना होंगे, आगे फिर दूर जाना है, कभी कुछ तो भूखा तो नहीं भेजूंगी, कुछ खिला के भेजूंगी, जल्दी नाश्ता बना दूं। हाँ माताजी नहीं, हम जल्दी नाश्ता नहीं चाहिए। कहा और नहीं तो छाछ तो पी के जाना पड़ेगा। कहा देख लेंगे जैसा मौका होगा। एक वो मित्र बोला जी मैं तो रात में नहीं खाऊंगा, तुम लोग देख लेना जैसे इच्छा हो। अब बुढ़िया जल्दी उठी, बिलोना किया, वो छाछ तैयार हुई। तो 4 कटोरों में वो उसने छाछ भर के कहा आओ बेटा पी लो। तो 3 ने तो वो छाछ ले ली। एक बोला सा मेरे तो संतों के पास है यह नियम लिया हुआ है कि रात में पानी के सिवाय कुछ भी नहीं खाना पीना, मैं तो नहीं पीऊँगा। ठीक है, नियम तो पालना चाहिए। तीनों ने वो छाछ पी ली, वो बिना पिए चारों आगे चले। किलोमीटर 2-3 बड़े सूर्य उदय हो गया। तब सोचा तालाब पास में थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा मुंह हाथ धो लें, फिर आगे चलेंगे। तो वे चारों वहाँ रुके। वो 3 ने थोड़ा मुंह धोया कि थोड़ा सा आराम, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा आराम करते हैं। 3 लेट गए, चौथा यूं बैठा था। इतने में वो बुढ़िया थी, तो बुढ़ी फिर भी जितनी शक्ति थी अपनी ओर से दौड़ते दौड़ते आई, तालाब के पास आई, उन चारों को देखा। वो 3 सोए हुए थे, एक बैठा था। बुढ़िया बड़ी जानकार थी, उन सोए हुए तीनों को ध्यान से देखा। लगा तीनों कई प्राण पखेरु उड़ गए हैं इनको। तो चौथे से बोला रे ध्यान से देखा कि नहीं इनकी स्थिति क्या? कि मैंने ध्यान में सोचा आराम कर रहे हैं, ऐसे सोए हुए हैं, ध्यान से देखो। मैं नाड़ी देखना जानती हूँ। बुढ़िया ने नाड़ी देखी तीनों की, इनका तो प्राण जीवन समाप्त हो गया है। बुढ़िया भी रोने लग गई कि माँ जी क्या हुआ? कि बेटा वो रात को आज सुबह वो पश्चिम रात्रि में छाछ पिलाई थी ना, बहुत अंधेरा था, मैंने पिला दी। सूर्योदय के आसपास थोड़ा पहले देखा तो मुझे पता चला उस छाछ वाले माटे में मरा हुआ सांप पड़ा था, सर्प था। लगता है वो जहर मिल गया और इन्होंने पिया और वो तीनों का प्राणांत हो गया। अब यह तो छोटी बात है, जीना मरना तो संसार में मूल बात है। संयम होना, आत्मा का कल्याण होना, वो बड़ी बात है। तो साधु के नियम होता है रात्रि भोजन नहीं करना। अब अहिंसा में साधु के नियम है कि खाना खुद को पकाना नहीं, दूसरों से पकवाना भी नहीं। क्यों? कि भोजन के बनाने में भी हिंसा हो सकती है। अपकायिक प्राणी की हिंसा, वनस्पति की हिंसा, त्रस्त-जीव भी मर जाएं, अग्नि की हिंसा, कई जीवों की हिंसा हो सकती है। साधु को खाना पकाना नहीं, रसोई बनाना नहीं, दूसरों से बनवा ले तो भी हिंसा की बात है। तो फिर जीवन कैसे चलेगा? तो साधु भिक्षा से, जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आ बियरसम, भंवरा जैसे अलग कई फूलों पर जाके थोड़ा थोड़ा रस पी के काम चलाता है, साधु भी घरों आदि में जाकर इकट्ठा करे भोजन को फिर खाए। यानी ये अहिंसा के अनेक नियम हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु जितना तो अहिंसा का पालन करना मान ले मुश्किल है, पर गृहस्थ जीवन में जितना संभव हो सके अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए कि बिना मतलब किसी प्राणी को तकलीफ न हो।
ठीक है, रसोई पानी ये काम तो चलते हैं गृहस्थ में। संकल्प जा हिंसा, इरादतन गुस्से में आ गया, लोभ में आ गया, किसी को मारना, इस प्रकार की संकल्प जा हिंसा से तो गृहस्थ को भी बचना चाहिए। परम पूजनीय आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई कि ये महाव्रत मैंने बताए कि पहला सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण अहिंसा, दूसरा है सत्य का, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। ये तो बड़े बड़े नियम हैं, ये तो गृहस्थों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो अनुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम तो गृहस्थ पाले ताकि जीवन अच्छा बने, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा पाप से कुछ बच सके। तो आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई उसमें छोटे छोटे नियमों में कि ठीक है, पूर्णतया अहिंसक नहीं बन सकते, बेगुनाह निरपराध बड़े प्राणियों की तो हत्या मत करो, वो तो संकल्प रखो। और ठीक है, साधु के तो पूर्णतया झूठ का त्याग है, गृहस्थ भी कुछ तो बड़ी झूठ तो नहीं बोले, जो जिस झूठ से दूसरे का बड़ा अहित हो जाए। तो यानी झूठ से भी एक सीमा तक तो बचने का प्रयास करे। आदमी झूठ भी बोल लेता है, बेईमानी कर लेता है, इनसे आत्मा पाप से पंकिल बनती है, मलिन बनती है। ठीक है, व्यवसाय करना, काम धंधा करना, वो तो गारहस्थ्य में मान ले आवश्यक हो सकता है, पर धम्मेणं वृत्तिम कप्पे माणास, वृत्ति आजीविका प्राप्ति में भी धर्म को आदमी जोड़ दे कि अनैतिकता, बेईमानी, ठगी, धोखाधड़ी, ये काम मेरे द्वारा न किए जाएं। तो इस रूप में यह धर्म कह दें, अनुव्रत कह दें, नैतिकता संयम कह दें, वो गृहस्थ के जीवन में रहे कि सच्चाई, ईमानदारी रहे, ईमानदारी कार्य में रहे। दुकान में प्रतिमा, ये मतलब फोटोज हो सकते हैं देवी देवियों के दुकानों में, ठीक है, अपनी अपनी आस्था की बात है। ईमानदारी दुकान में है या नहीं, और देवी देवताओं की फोटो है, कोई बुरी बात नहीं, अपनी आस्था की बात है, पर ईमानदारी को देवी कह दें, भगवती कह दें, कुछ भी कह दें, वो दुकान में है या नहीं। धर्मस्थान में धर्म होना भी अच्छा, बढ़िया है, तेरा पंथ भवन है, वो स्थान है, धर्मस्थान में धर्म ठीक है, पर कर्मस्थान में भी अपने ढंग का धर्म होना चाहिए। तो कर्मस्थान आपके दुकान, ऑफिस आदि कर्मस्थान हैं, वहाँ भी नैतिकता, ईमानदारी के रूप में धर्म रहे। तो यह गारहस्थ्य में भी यह धर्म रहना चाहिए। गृहस्थ का जीवन है, मान लो खाना तो खैर साधु भी ऐसे खाता है, गृहस्थ को भी चाहिए, रोटी चाहिए, दूध चाहिए, शिकंजी चाहिए, मान लो ये चीज़ें हैं, पर शराब से तो आदमी बचे, शराब क्यों पिए, नशीले पदार्थों के सेवन से बचे, इतना तो संयम करे, भी शराब तो नहीं पीऊँगा। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे थे, उसमें 3 बातों का प्रचार करने का यत्किंचित प्रयास किया। वे 3 बातें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि सबके प्रति सद्भावना, किसी जाति का आदमी, किसी संप्रदाय का, किसी पार्टी का, किसी वर्ग का, किसी वर्ण का, सबके प्रति अच्छी भावना, सद्भावना, दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, जाति आदि के आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। और नैतिकता वो ईमानदारी की बात, और नशा मुक्ति कि नशीले पदार्थों के सेवन से बचकर के रहना। तो आदमी भोजन करे, मान लें रोटी पानी, ये तो ठीक है, आवश्यक हो सकता है, पर नशीले पदार्थों के सेवन से बचने का प्रयास करे। और भोजन में भी जितना अपना
नॉन वेज से आदमी बचने का प्रयास करे, तो यह संयम गृहस्थ जीवन में रहे। और ये नशा जो आसक्ति का स्थान भी हो सकता है, और कठिनाइयाँ भी, कुछ समस्याओं को पैदा करने में भी उसका हाथ हो सकता है। एक बार एक गांव में एक बाई बहन आई, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी साथ में संत के पास आई। तो संत ने सोचा गांव की बहन आई है तो कभी भगवान का नाम लिया करो। अच्छा, कह बाबा जी ये भगवान का नाम लेना तो बढ़िया है, अच्छी बात आपने कह दी, बढ़िया है भगवान का नाम लेना, मैं तो दुखी बहुत हूँ। तो संत ने कहा भी किस चीज़ का दुख है? कि बाप जी क्या बताऊँ आपको, रहने को मकान फिक्सर नहीं है, नौकरी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी मजदूरी नौकरी मिल रही है, तो गरीबी है, यह गरीबी का दुख है। तो संत ने कहा ये बच्चे हैं तुम्हारे पास, बच्चों को तो खाना खिलाती हो ना? कि बाप जी ये होता है तो खिला देती हूँ, वरना डांट डपट मार के सुला देती हूँ इनको, यानी बच्चों को भी पूरा खाना नहीं दे पाती हूँ। तो संत ने कहा भी इतनी तुम गरीबी बता रही हो तो तुम्हारे घर में आदमी होगा, आदमी कमाई भी करता होगा। वो क्या कमाई करता है? 10 रुपये कमाता है तो कई रुपये शराब में गंवा देता है, वो तो क्या कमाई करता है? तो वो ठीक हो जाए तो मेरी समस्या ठीक दूर हो जाए। तो संत ने थोड़ा प्रयास किया कि भी उसके आदमी से बात करें, जैसे तैसे कोई संपर्क किया, वो आदमी आ गया। तो संत ने कहा भाई शराब पीते हो क्या? कि हाँ शराब पीता हूँ। कि शराब पीते हो, क्या लाभ है इसमें? घर में भी समस्या आपके बताई गई है, त्याग करो, संयम करो। का अब आप कहो वैसा। संत ने अब शराब पीने का त्याग करा दिया। तो मूल तो आत्मा का कल्याण हो, असंयम छूटे, जितना आत्मा अच्छी बने, और साथ में ये पारिवारिक कलह समस्याएं वो भी निराकृत हो सकती हैं। तो अनुव्रत की बात जो है उसमें नशा मुक्ति की बात भी है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो ये प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान ये बातें चलती, प्रेक्षा ध्यान भी कि संयम, जो हमारे आवेश आवेग ये शांत हों, कसाय मंद पड़े, क्रोध मान माया लोभ ये शांत हों तो आत्मा निर्मल बनेगी, विकार दूर होंगे, संस्कार अच्छे रह सकेंगे। तो आदमी विकार को छोड़ के संस्कार को ग्रहण करने का, जमाने का, धारण करने का प्रयास करे। आज बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो बच्चों में ज्ञान बढ़े, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान के साथ वो अच्छे संस्कार भी बच्चों में आए। ये तो जीवन विज्ञान की बात है कि भी बच्चों में जीने की कला, अच्छे संस्कार आए, बच्चे कैसे शांति से रह सके, हिंसा में न जाए, और भी नशे आदि से बचे, चित्त शांत रह सके। तो ये विद्या संस्थानों में बहुत अच्छी बात है, भी ज्ञान बढ़े, इसके साथ साथ वो संस्कार निर्माण का भी प्रयास होता रहे। तो बच्चे अच्छे होंगे तो आगे आने वाले बड़ी पीढ़ी वो अच्छी होने की कुछ संभावना बन सकेगी। तो धर्म एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, और धर्म के कारण अनेक समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। अहिंसा के प्रति आस्था हो गई तो हिंसा की समस्या कम हो सकेगी या खत्म हो सकेगी। संयम है तो असंयम से होने वाली, नशे आदि से होने वाली समस्या निराकृत हो सकेगी। और तपस्या है तो आदमी में सहिष्णुता रह सकेगी और जीवन भी कुछ अच्छा रह सकेगा। तो ये अहिंसा, संयम, तप, ये धर्म हमारे जीवन में रहें। आप लोग गृहस्थ हैं, जितनी मात्रा में रह सकें
रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।